आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। रंगों का त्योहार होली हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में रिवायती जोशो खरोश और जज्बे के साथ मनाया गया। तमाम समाजी बंधनों से बातर अवाम बशमुल खवातीन और तमाम उम्र के बच्चों ने रक्स करते गीत गाते एक दूसरे पर रंग और गुलाल छिड़कते हुए इन तकारीब में हिस्सा लिया। रिहायशी कॉलोनियों में खुशी के मनाजिर देखे गए, जहां मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने रिवायती तरीक़ों से होली मनाई। होली मनाने वाले नौजवानों को गुलाल के साथ सड़कों पर घूमते और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए देखा गया। रियासती वज़रा ने भी कई इलाकों में अवाम के साथ होली मनाई। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के मकान पर होली की तकरीबात मुनक़िद की गई। उन्होंने अपने स्टाफ, सिक्योरिटी एहलकारों और मद्दाहों के साथ होली सेलिब्रेट की, जबकि रियासती वज़ीर तलस्सनी श्रीनिवास यादव ने उनके हल्के असम्बली सनतनगर के कई इलाके जात की आवाम के हमरा होली त्यौहार में हिस्सा लेते हुए रक़्स किया। बाद अज़ा उन्होंने रियासत के अवाम को होली त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में हर त्यौहार निहायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में मशहूर व मारूफ है। రండి వంశీ గారు, హ్యాపీ హోలీ. హ్యాపీ హోలీ అన్న. చెప్పని ఒక టిష్యూ చెప్పాలి. బేబీ గంగరంగ్ పోయింది బాగా అంతా.
రండి గంగరాం అన్ని రంగులు అంటే పోయింది కొంచెం మిక్సీ జైపాల్ చికెన్ నిరంజన్ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जोर देते हुए कहा कि किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह की अदायगी में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए बल्कि वक्त मुकर्ररा पर उनकी तनख्वाहें फराहम की जाएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुलाजिमीन की फरवरी के महीने की तनख्वाह अब तक जारी नहीं की गई, जो बहुत ही अफसोस की बात है। वज़ीर दाखिला ने इससे मुताल्लिक़ अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी अहमद नदीम और वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम से अलहदा तौर पर जुमेरात को फ़ोन पर गुफ्तगू की, जिसके जवाब में आला अहदेदारों ने वजाहत करते हुए कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा वक्फ बोर्ड चेयरमैन की दस्तखत ज़रूरी होती है। चूँकि फिलवक्त वक्फ बोर्ड में चेयरमैन का ओहदा मखलूआ है, इसी वजह से मुलाजमीन की तनख्वाह जारी नहीं हो सकी, जिस पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि चेयरमैन का इंतज़ार किए बगैर बैंक ओहदेदारों से बात करके फिलफौर तमाम मुलाजमीन की तनख्वाह जारी की जाए, उनकी तनख्वाह में किसी किस्म की ताख़ीर न करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वक्फ बोर्ड में तनख्वाहें अदा करने की रकम मौजूद न हो तो दीगर अक़लियती महकमे जात से फ़ंड हासिल करते हुए मुलाजमीन की तनख्वाह वक्त पर अदा की जाए। अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी ने इस बात में जवाब दिया और तयक़ुन दिया कि 2 दिन में वक्फ बोर्ड के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि रियासत के मुख्तलिफ महकमे जात में मुलाजमीन के तकर्रुरात के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फैसले के पेश नज़र सिद्दीपेट में मुलाजिमत के तमाम ख्वाहिशमंदों को मुफ्त कोचिंग की पेशकश की जाएगी। उन्होंने सिद्दीपेट में TRS नारायणपेट मंडल के नौजवान के शोबे से वाबस्ता अफराद से खिताब करते हुए नौजवान लीडरों पर जोर दिया कि वह अपने मुताल्लिक़ा मंडलों में हुकूमत के मुलाजिमतों के मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन के बारे में अहल नौजवानों में बेदारी पैदा करें। ये कहते हुए कि सिद्दीपेट पुलिस की मदद से सब इंस्पेक्टर पुलिस और कांस्टेबल के तकर्रुर के इम्तिहान के लिए मुफ्त कोचिंग की पेशकश के अमल का पहले ही आगाज़ कर दिया गया। उन्होंने कोचिंग के लिए दरखास्तें दाखिल करने पर जोर दिया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि माहिर फैकल्टी की खिदमत हासिल करते हुए सरकारी इम्तिहानात के लिए मुफ्त कोचिंग की पेशकश की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का नौजवानों का शोबा सख्ते में आ गया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने एक ही वक्त में तकरीबन 91,000 ओहदों पर तकर्रुर का फैसला किया। बीजेपी का रियासती शोबा मरकजी हुकूमत में खाली ओहदों के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कह रहा है। वज़ीर मौसूफ ने नौजवानों के शोबे के कायदीन पर जोर दिया कि वो बेशतर फलाही स्कीमत और तरक्याती कामों के सिलसिले में अवाम के मफाद में बेदारी पैदा करने के इक़दाम करें। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि मुल्क के किसानों की मेहनत को मुनासिब मुआवजा दिलाने के लिए मंसूबाबंद तरीके से फसलों की काश्त करने की ज़रूरत है। उन्होंने आज महाराष्ट्र के जालना में जाम और अंगूर के बागात का मुशाहिदा किया। वज़ीर ज़राअत के हमरा अरकान असम्बली बालका सुमन, जी वेंकट रमना रेड्डी, पी सुदर्शन रेड्डी, ए वेंकटेश्वर रेड्डी के अलावा हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर वेंकट राम रेड्डी, जॉइंट डायरेक्टर सरोजनी देवी, असिस्टेंट डायरेक्टर सुभाष अली और दूसरों ने महाराष्ट्र के जालना, नासिक के कई मकामात का दौरा करते हुए वहां प्याज, अंगूर और दीगर फसलों की काश्त का मुशाहिदा किया। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत ने वहां के किसानों और अहदेदारों से फसल की तफसीलात हासिल की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में फसलों की काश्त के लिए क्रॉप कॉलोनी बनाने की ज़रूरत है, ताकि मनसूबाबंद तरीके से मुल्क में तलब के मुताबिक फसल की काश्त की जा सके। उन्होंने कहा कि इस मामले में मरकजी हुकूमत लापरवाही से काम ले रही है। मनसूबाबंद तरीके से किसानों को काश्त की तरगीब दी जाती है तो ऐसी सूरत में मुल्क भर में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत कभी भी पैदा नहीं होगी और किसानों को भी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि फसल उगने के बाद उसकी मार्केटिंग, एक्सपोर्ट और किसानों को मुनासिब अक़ल तरीन कीमतों की अदायगी जैसे मामलात में मरकज़ी हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। Exactly, I don't remember the variety because my wife has nourished it out of interest. Thompson seedless, it might be. Seedless. Seedless.
आणि ग्रीन ग्रीन और ग्रीन है यही है में थॉमसन और फोटो नहीं हो रहा है चलो खत्म exactly I don't remember the variety because my wife has nourished it out of interest थॉमसन सीडलेस आणि ग्रीन ग्रीन और ग्रीन है यही है में थॉमसन और फोटो नहीं हो रहा है चलो खत्म exactly I don't remember the variety because my wife has nourished it out of interest रुकने कानून साज काउंसिल कल्वकुंटला कविता ने कहा कि तेलंगाना के आम आवाम और सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले खानदानों के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने बैरूनी ममालिक में आला तालीम के हुसूल के लिए स्कॉलरशिप शुरू करते हुए मुल्क भर में मिसाल कायम की। आज तेलंगाना तहरीक की सिपाही चंद्रिका को आला तालीम हासिल करने के लिए 5 लाख रुपए का चेक हवाले करते हुए कविता ने माली इमदाद की फराहमी पर मणिकुंडा रंजीत को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी को आज खुद महसूस करते हुए हुकूमत तेलंगाना के कदम से कदम मिलाते हुए तालीम के फ़रोग़ के लिए वो आगे आए हैं। कविता ने कहा कि वज़ीर आला का ख्वाब है कि तेलंगाना का हर बच्चा इंग्लिश मीडियम के ज़रिए मियारी तालीम हासिल करे और मुल्क और रियासत का नाम रोशन करे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में सरकारी मुलाजमतों के तकर्रुरात के सिलसिले में अहकामात मौसूल होने के फौरी बाद नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारियों में मसरूफ़ है। इस सिलसिले में कमीशन के अहदेदार हर मुमकिना इक़दाम शुरू कर दिए हैं। ख़ास तौर पर निसाब को अपग्रेड करने और मुसाबकती इम्तहानात के तरीक़ेकार को मुरतब करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। दूसरी तरफ माहिरीन की कमेटी की जानिब से तैयार करदा निसाब की बुनियाद पर उम्मीदवारों के लिए निसाबी किताब तैयार करने की जिम्मेदारी तेलुगु एकेडमी को सौंपी गई है। रियासती हुकूमत ने 80,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का ऐलान किया है, जिनमें ग्रुप 1 जैसे आला ओहदे की मुलाजिमतें भी शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद की मुलाजिमतों पर अब तक ग्रुप 1 तकर्रुरात नहीं हुए। पहली मरतबा होगा कि ग्रुप 1 की मुलाजिमतों में रियासत में भर्ती की जा रही है, जिसके पेश नज़र ग्रुप 1 के तकर्रुरात का अमल इंतहाई अहमियत का हामिल तस्वुर किया जा रहा है। रियासत के लाखों बेरोजगार नौजवान पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों की मुलाजिमतों के लिए मुनक़िद होने वाले तहरीरी इम्तिहान के लिए खुसूसी निसाब तैयार किया है। बताया गया है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद साल 2015 में मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन की खुसूसी कमेटी तश्कील देते हुए सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात का निसाब तैयार किया गया था। उसी निसाब की बुनियाद पर अनक़रीब होने वाले तकर्रुरात के लिए इम्तिहानात होंगे। कांग्रेस ने आज कहा है कि तेलंगाना में बेरोजगारी के मसले के सबब तकरीबन 40 लाख अफराद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पार्टी ने रियासत में बेरोजगारी की इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया। EICC के तर्जुमान डॉक्टर दासरजू श्रावण ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को चाहिए कि वो बेरोजगारी के मसले को हल करें। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर जोर दिया कि वो आला सतही टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाएं, जिसमें बेशतर कौमी सतह के सनअतकार, माहिरीन तालीम, दानिश्वर, हिकमत अमली तैयार करने वाले और पॉलिसी साज हों, ताकि बेरोजगारी से निपटने के लिए मखसूस पॉलिसी तैयार की जाए। उन्होंने याद दहानी की कि गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में किरण कुमार रेड्डी हुकूमत ने इस तरह की टास्क फोर्स कायम की थी। उन्होंने कहा कि चूंकि ये एक समाजी मसला है, इसलिए कुल जमाती इजलास तलब किया जाना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि हर बेरोजगार नौजवान को माहाना 3016 रुपये बेरोजगारी के अलाउंस के तौर पर फराहम किए जाएं, जिसका वादा TRS ने 2018 के असेंबली इंतखाबात में किया था। मुखालिफ मुस्लिम ताकतें गुज़िश्ता एक सदी से मुसलमानों को ज़ेर करने की साजिशों में मसरूफ़ हैं और हम बाह में दस्त गिरेबा हैं। मुखालिफिन आज अपने मंसूबों पर कामयाबी से मसरूर होकर उम्मत मुसलमा पर तरह तरह की मसाइब ढा रहे हैं। उम्मत को बेदार करना और बाशऊर बनाना उलमा और दानिश्वरों की जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इज़हार अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना हामिद मोहम्मद खान, मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, सदर तामीर मिलत ज़ियाउद्दीन नैयर व दीगर ने मजलिस तामीर मिलत के ज़ेर एहतमाम मसले हिजाब पर कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए किया। मुसलमानों का हमारी उम्मत का रिश्ता जैसे इस्लाम से उस्तवाद रहना चाहिए था, उसमें बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है। अभी हमारे
हमारे मोहतरम मौलाना सईद कादरी साहब ने भी हिजाब से मुताल्लिक़ जो फैसला आया है उसके बहुत से निकात पर उन्होंने गुफ्तगू की है, और मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन साहब ने भी उस पर बहुत मुफस्सल राय दी है। इस तनाजुर में हमको जो काम करना चाहिए उस पर हम सब ने अपनी राय दी है। इस राय में नुमाया राय तो यही है कि हम इस काम को मुतफ़िक़ा तौर पर आगे बढ़ाएं और इसमें अवाम को शरीक न करें और खुद जिम्मेदार हजरात ये बोझ उठाएं और संजीदा कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों का राबता इस्लाम से कैसे बरकरार रखा जाए। अभी जुमा के खुतबात की बहस आई है, उसमें जो कुछ कमजोरियां हैं वो भी सब पर जाहिर हुई हैं और जाहिर हैं। मसला ये है कि नमाज जुमा का जो वक्फा है वो मुलाजिमीन के लिए खास और बड़े इम्तिहान का है। करीब करीब 1 घंटा 5 घंटा उनको वक्फा मिलता है। उस वक्फे में उनके खाने पीने का भी उनको इंतजाम करना है, नमाज भी अदा करना है। तो ऐसी सूरत में वो ज्यादा तौर पर मस्जिद में पूरा वक्त नहीं दे सकते, इसलिए वक्त को अगर महदूद किया जाए, बात मुख्तसर की जाए, काम की जाए और खुतबा नमाज में इख्तिसार के साथ अदा हो तो इंशाअल्लाह इस मुहिम में हमको कामयाबी हासिल हो सकती है, लोगों को इस तरफ दावत दी जा सकती है। जानकर हमको अफसोस हुआ कि 2 दिन पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो फैसला ये है कि मुस्लिम औरतों को हिजाब से महरूम कर दिया जाए। ये हमारे जो हुकूक दिए गए हैं दस्तूर में, उनमें सरासर दरअंदाजी है और रफ्ता रफ्ता ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के जो हुकूक इस मुल्क में उनको दिए गए हैं उससे उनको महरूम कर दिया जाए। हिजाब के ताल्लुक़ से इस्लाम का जो नुक़्ता नज़र है वो ये है कि हया और हिजाब जो है, हया इस्लाम सिखाता है। चुनाचे टीपू सुल्तान ने यही काम किया था कि ये जो बेहया औरतें फिरती थीं उनको टॉपलेस फिरती थीं, उनको जो है पहनना सिखाया, उड़ना सिखाया। ये जो है आज 150 साल के बाद ये लोग जो है उस बादशाह के, टीपू सुल्तान के एहसानों को फरामोश कर रहे हैं। हालांकि ये हमारे मुल्क में हया का जो तस्वुर है वो टीपू सुल्तान ने ही दिया था और इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमान इसके लिए बराबर जद्दोजहद करते रहे। मुसलमानों का हमारी उम्मत का रियासती हुकूमत ने उस्मानिया हॉस्पिटल में तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए 10 करोड़ 14 लाख रुपए की रकम मंजूर की है, जिस पर हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर बी नागेंद्र ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर सेहत हरीश राव के अलावा महकमे सेहत के आला अहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स के उसूल के मुताबिक हुकूमत ने हॉस्पिटल की तरक्की और तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए 10 करोड़ 14 लाख 67,437 रुपए मंजूर किए। इस रकम में से 6 करोड़ रुपए आरोग्यश्री के लिए और बाकी रकम उस्मानिया हॉस्पिटल को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की सतह पर तरक्की देने के लिए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कामों को बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। गांधी मेडिकल कॉलेज गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद ने कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर सिविल असिस्टेंट सर्जन जुमला 20 ये जायदादें हैं और 115 असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों पर तकर्रुरात के लिए दरखास्तें तलब की हैं। 5 अप्रैल दरखास्तों की उसूली की आखिरी तारीख है। उबूरी मेरिट लिस्ट 7 अप्रैल को जारी की जाएगी। एतराज़ात 9 अप्रैल तक कबूल किए जाएंगे। ख़तई मेरिट लिस्ट 11 अप्रैल को जारी की जाएगी। मज़ीद तफसीलात और दरखास्त का फॉर्मेट वेबसाइट dme.telangana.gov.in या फिर gmc.secunderabad.org या फिर गांधी हॉस्पिटल या गांधी मेडिकल कॉलेज की नोटिस बोर्ड से हासिल किया जा सकता है। सदर नशीन आरटीसी बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी और नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजना ने ऐलान किया है कि आरटीसी की जानिब से टीएसआरटीसी हॉस्पिटल तारनाका में नए तालीमी साल 2022-23 से टीएसआरटीसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का क़याम अमल में लाया जा रहा है। बाजी रेड्डी गोवर्धन ने
کہا کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز تلنگانہ اور نرسنگ کونسل نے نرسنگ کالج کے قیام کے لیے درکار طریقہ کار اور اصولوں کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کالج کے رجسٹریشن اور الحاق کی اجازت دے دی ہے۔ کالج کا آغاز 50 سیٹوں سے ہوگا، جن میں 30 نشستیں کنوینر کوٹا کی ہوں گی، جبکہ بقیہ 20 نشستیں مینجمنٹ کوٹا کی ہوں گی۔ داخلوں اور مزید تفصیلات کے لیے دلچسپی رکھنے والے طلباء TSRTC کال سینٹر کے فون نمبرات، جس کا کوڈ ہے حیدرآباد کا 04068153333، ایک اور نمبر ہے 04030102829 پر ربط پیدا کر سکتے ہیں، یا پھر ویب سائٹ www.tsrtc.telangana.gov.in ملاحظہ کی جا سکتی ہے، یا پھر TSRTC کالج آف نرسنگ CMO اینڈ سپرنٹینڈنٹ TSRTC ہاسپٹل تارناکہ سے شخصی طور پر معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش کے GI ٹیگ والے بینگن پلی آم کی برآمد میں جنوبی کوریا سر فہرست ہے۔ مرکزی وزارت کامرس و انڈسٹریز نے کہا کہ اس نے نئی اشیاء کے ساتھ برآمد کی منزلوں کی نشاندہی کی ہے تاکہ GI ٹیگ والے زرعی پروڈکٹس کی برآمد کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اس نے کہا کہ دارجلنگ کی چائے، باسمتی چاول، ناگا مرچ، آسام کے لیمو، منی پور کے کاچائی لیمو، میزورم کی مرچ، اروناچل پردیش کے سنترے، میگھالیہ کے خاصی اور تریپورہ کے کوئن انناس کو برآمد کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے کہا کہ کئی GI ٹیگ والے اشیاء بیشتر ممالک برآمد کیے جا رہے ہیں۔ بینگن پلی آم جو تیلگو ریاستوں میں رہتے ہیں، اس کی 2017 میں جغرافیائی شناخت ہوئی تھی۔ حکومت آندھرا پردیش نے 2011 میں بینگن پلی آم کے لیے جغرافیائی شناخت کے سلسلے میں درخواست داخل کی تھی۔ ضلع کرنول کے بینگن پلی، پونیام اور نندیال علاقوں میں سینکڑوں برسوں سے یہ آم ہوتے ہیں۔ یہ آم تلنگانہ کے کھمم، میدک اور رنگا ریڈی اضلاع میں بھی ہوتے ہیں۔ گرما کے موسم میں بالخصوص تیلگو ریاستوں کے بیشتر عوام جو بیرون ملک میں ہیں عموماً یہ آم کھاتے ہیں، اسی لیے اس پھل کو امریکہ اور برطانیہ برآمد کیا جاتا ہے۔ اس پھل کو جن ممالک کو بھیجا جاتا ہے ان میں سر فہرست جنوبی کوریا ہے۔ صدر YSR تلنگانہ پارٹی وائی شرمیلا کی پدیاترا آج 29ویں روز میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے جمعے کے روز یاددری ضلع بھونگیر میں بھودن پوچم پلی سے وابستہ کسانوں سے اور بنکروں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے کئی خواتین سے بات چیت بھی کی اور خواتین نے انہیں بتایا کہ ریاستی حکومت ان کے مسائل کو نظر انداز کر رہی ہے۔ హోలీ శుభాకాంక్షలు కూడా। ملت اسلامیہ کو معاشی تنگی سے باہر نکالنے، ان کی مفروق الحالی کو دور کرنے، نوجوانوں کا صنعت و تجارت میں حصہ لینا اور آگے بڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اسی غرض سے شعبے ملی امور جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی جانب سے قائم کردہ برائٹ بگن گائیڈنس و اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کی جانب سے 20 مارچ
2022 बरोज़ इतवार सुबह 10 ता शाम 6 बजे ख्वाजा मेंशन मासाब टेक हैदराबाद पर पहला बिजनेस गाइडेंस एक्सपो का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने इस बिजनेस एक्सपो में कसीर तादाद में मुस्लिम नौजवानों से शिरकत व इससे फ़ायदा की अपील की। मौलाना ने कहा कि इस एक्सपो का मकसद मिल्लत के नौजवानों को तिजारत, हुनरमंदी, सनत व हरफत की जानिब मुतवज्जो करना है, नए आइडियाज़, नए प्रोजेक्ट्स और नई राहों से हम आहंग करवाना है ताकि वो कामयाब ताजिर साबित हो सके। उन्होंने कहा कि इस एक्सपो में इन्वेस्टमेंट, खरीदारी, मैन पावर का हुसूल व दीगर अहम तिजारती उम्र की जानिब रहनुमाई की जाएगी। अमीर हल्के तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने मिल्लत के उन अफराद से भी इस एक्सपो में शरीक होने की अपील की जो पहले से कारोबार का वसी और कामयाब तजुर्बा रखते हों ताकि उनके तजुर्बात से नए एंटरप्रेन्योर्स को तहरीक मिल सके। इस मौके पर ख्वाजा मेंशन हॉल में एक प्रोग्राम भी मुनक्किद होगा जिसको शहर के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए इकराम व दानिशवरान के अलावा मुमताज़ तिजारत व सनतकार भी मुखातिब करेंगे। रोजगार के लिए दुबई रवाना होने वाला जगतिया जिले का नौजवान काफ़ी परेशान है। उसके वतन वापस लाने के इंतजामात करने की नौजवानों के घर वालों और दोस्तों ने तेलंगाना हुकूमत से दरख्वास्त की है। जगतिया जिले के रायकल मंडल के सिगारावपेट से ताल्लुक़ रखने वाला सलमान चिंसमा कुछ महीने पहले रोजगार के लिए दुबई गया था। दुबई में गलती से झूठे मुकदमे में फंस गया। मुतासिरा को दुबई की अदालत ने 37,850 रुपये जुर्माना और 1 माह कैद की सज़ा सुनाई। हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहदेदारों और तेलुगु एसोसिएशन से उसके घर वालों ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उसकी रिहाई की दरख्वास्त की है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में बेहतरीन मुफ्त इलाज मालिजे का दावा करते हुए बड़े पैमाने पर तशहीर करते हुए सिर्फ शहरी इलाकों पर तवज्जो मरकूज़ की हुई है, जबकि रियासत के अजला सेहत से मुतालिक मसाइल से दो चार हैं। एक ऐसे ही वाक़े में ज़िले भद्रादरी पलवंचा मंडल के 55 साला वाजा यारैया बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने पर अपनी जान से हाथ धो बैठा। बताया जाता है कि अलू अनवर ग्राम पंचायत के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से तबीयत बिगड़ने पर रेगुला गुड़म के वाजा यारैया को रुजू किया गया। पीएचसी पर डॉक्टर की अदम मौजूदगी के बायस सेंटर पर मौजूद नर्स और कंपाउंडर काफ़ी कंफ्यूजन में थे। उन्होंने मौजूद स्टाफ डॉक्टर से रब्ता करने की उन्होंने नाकाम कोशिश की। इसी दौरान वाजराया ने दम तोड़ दिया। ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు ఇలా అంబులెన్స్ ఫోన్ చేయండి ఇది ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ పంపించాలని చెప్పారు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ 108 మేము ఫోన్ చేశాము ఫోన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్స్ కలిపారు గోర్గంప నుంచి బండి వస్తుందని చెప్పారు గోర్గంప నుంచి బండి వస్తుందని చెప్పాక 2 గంటల టైం పట్టింది ఒక పాలన్స్ మండలానికి ఒకటే అంబులెన్స్ అని చెప్తున్నారు గోర్గంప నుంచి ఎక్కడ చూసినా కూడా బిజీగా ఉందంటే పాలన్స్ మండలంలో లేవని చెప్పారు గోర్గంప నుంచి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మడిచి నిర్లక్ష్యం చనిపోయాడు ఈ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం ఏంటి లేరు ఒక్క నర్సులు గారే ట్రీట్మెంట్ చేశారు డాక్టర్ గారు ఎక్కడ లీవ్ పెట్టిండు లీవ్ పెట్టినప్పుడు ఒక ఇన్ఛార్జ్ దాటని ఉండాలి కదా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ఇది డాక్టర్ లేనప్పుడు ఇన్ఛార్జ్ దాటైనా పంపించాలి డాక్టర్ లేడు ఒక నర్సు గారు ఏం చేసింది గ్లూకోజ్ బాటిల్ ఎక్కించింది మెడిసిన్స్ లేవు బయటికి పోయి చేసుకొచ్చుకోండి అని చెప్పింది అవి కూడా ఆడ లేవు అయిపోయింది మేము తెచ్చుకునేసరికి ఈ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం ఏంటి మనిషి ప్రాణాలు కోల్పోయి ఒక అంబులెన్స్ ఇక్కడ అందుబాటులో లేదు ఒక దారి అందుబాటులో లేడు ఇక్కడ నిలిపేది ఎంతమంది तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी और दर्जे हरारत में अचानक इजाफा हुआ है। हैदराबाद को छोड़कर रियासत के हर ज़िले में दिन का दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों के मुताबिक जारिया माह मार्च के वसत से रियासत भर में अचानक गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। आमतौर पर इस तरह की गर्मी अप्रैल के वसत में देखी जाती है, लेकिन इस साल मार्च के वसत से ही मामूल से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड हो रहा है और दोपहर के औकात में गर्म हवाएं और लू भी चल रही है। सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत और गर्मी की शिद्दत मुत्तहदा ज़िले नलगुंडा में देखी जा रही है। यहाँ गुज़िश्ता 2 दिनों से दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से ज़ायद रिकॉर्ड हो रहा है और दिन के औकात में गर्म हवाएं चल रही हैं। अहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 साल के दौरान मार्च के महीने में इस तरह का दर्जे हरारत कभी नहीं देखा गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।